तो क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और एक्सरसाइज 6.1 का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि हमें एक फलन दिया है f(x) जिसमें दो वैल्यू है। पहला है 2 मॉड ऑफ x और एक है 0। 2 मॉड ऑफ x कब लेना है? जब x मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी या उससे बराबर हो, और मॉड ऑफ x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तब f(x) की वैल्यू कितनी लेनी है? 0 लेनी है। हमको सातत्यता की जांच करनी है या सततता की जांच करनी है। ठीक, तो कहाँ पर जांच करनी है ये भी हमें दिया गया है बुक में। x बराबर 1 पर। कहाँ पर चेक करना है हमको? x बराबर 1 पर। ठीक, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो x बराबर 1 पर मॉड ऑफ x हमें दिया गया x का मान, और यहाँ पर क्या दिया गया? मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? x जो है, जो हमारा x का मान है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। भाई x का मान 1 से छोटा हो। ठीक, 1 से छोटा, सबसे पहली चीज 1 से छोटा हो, -1 से बड़ा। मॉड ऑफ x जब दिया जाए कि किसी से छोटा या उसके बराबर है तब इसका मतलब यही होता है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में। ठीक, तो यहाँ से चेक करते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमें फंक्शन है उसमें भी मॉड x दिया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जब मॉड ऑफ x की वैल्यू, जहाँ देखो यहाँ पर फंक्शन में भी मॉड ऑफ x दिया गया है और वैल्यू भी मॉड ऑफ x है, लेकिन चेक करना है x = 1 पर। तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, मॉड ऑफ x का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। और नहीं वैसे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब x का मान 1 के बराबर हो, यहाँ बराबर का साइन है, x बराबर 1 के बराबर हो, तो इसमें बराबर का साइन आ रहा है, तब f(x) कितना आएगा? 2 f(x) जो हमारा आएगा वो आएगा 2 मॉड ऑफ x। वैल्यू डालेंगे, f(1) की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 मॉड ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि मॉड ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे? RHL ले रहे हैं। RHL का मान क्या होता है? लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर चेक कर रहे हैं? 1 पर। 1 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि RHL में प्लस और इनटू में fx वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब x का मान 1 से बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉड ऑफ x है वो 1 से बड़ा है। मॉड ऑफ x जब 1 से बड़ा है तो इसका अंदर हम चाहे जो भी वैल्यू डालेंगे x की वो 1 से बड़ी ही आएगी। ठीक, और हमको वैल्यू भी x की 1 से बड़ी लेनी है, तो f(x) कितना आ जा रहा है? 0 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जो x है वो 1 से कितना बड़ा है? h बड़ा है। x का मान 1 दिया ही गया है, 1 प्लस h, 1 कैंसिल, h की वैल्यू 0। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0 ही लिख देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब जब हम देख सकते हैं कि जो f(1) है और जो RHL है यही दो आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर हो जाते तब हम LHL भी यूज कर सकते थे, निकाल सकते थे। जब यही दो बराबर नहीं हो रहे तो इसका मतलब LHL का कोई मतलब ही नहीं निकालने का। अब ये सतत है ही नहीं, क्योंकि जब यही दो आपस में बराबर नहीं तो तीसरे का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तब तीसरा हम निकाल भी सकते थे। तो कह सकते हैं x बराबर 1 पर f(x) असतत है। ठीक, यही इसका प्रूव्ड हो जाएगा, मैं आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सततता का परीक्षण करना है, जबकि f(x) हमें दिया गया है 0x(x³/4। 0 कब लेना है? जब x का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा हो। x कब लेना है? जब x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर और 2 से छोटा या उसके बराबर। x³/4 कब लेना है? जब x का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर
और 3 से छोटा हो। यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगा, बस ठीक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं। कहाँ पर चेक करेंगे? x बराबर 1 पर, ठीक। एफ एक्स कितना आएगा? जब x 1 के बराबर हो तब एफ एक्स x आएगा। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, यानी x की जगह पर 1 डालेंगे तो x की जगह पर 1 हो गया। अब RHL ले रहे हैं, मतलब लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर चेक करना? 1 पर। RHL के लिए प्लस और इनटू में एफ एक्स की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, x 1 से बड़ा या उसके बराबर हो, तब क्या आएगा? एफ एक्स x आएगा। अब x बराबर हम क्या डाल सकते हैं? 1 प्लस एच, एक्स का मान 1 है, 1 प्लस एच कैंसिल होकर के 1 1 कैंसिल होकर के h 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी आई है? 1 प्लस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0, h की वैल्यू क्योंकि 0 है तो बराबर में 1। अब हम ऐसे ही LHL लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है लिमिट का x टेंस टू, कहाँ पर चेक करें? 1 माइनस, और एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस मतलब x का मान 1 से छोटा, जब x 1 से छोटा हो तब एफ एक्स कितना आ रहा है? 0। तो x इज इक्वल्स टू 1 से कितना छोटा है? h हमने मान लिया x का मान 1 ही है, 1 माइनस एच, 1 1 कैंसिल, h हमेशा 0 ही आएगा, माइनस h उधर जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर 0 ही रहेगा, बराबर में कितना आ गया? 0। अब LHL और एफ ऑफ 1 और RHL, अब देख सकते हैं RHL जो है वो 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 भी 1 आ रहा है, लेकिन LHL कितना आ रहा है? 0। तो LHL इन सभी के बराबर नहीं है, यानी x बराबर 1 पर फलन जो हमें दिया गया एफ एक्स वो क्या है? सतत नहीं है, क्या है? असतत है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अब हम कहाँ पर चेक करेंगे? x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या आएगा? 2 के बराबर कहाँ पर है? यहाँ पर देख सकते हैं x 2 के बराबर है, उससे बड़ा भी है। एफ एक्स आएगा x³/4। वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 2^3/4, 2^3 8/4, 1 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया। LHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर चेक कर रहे हैं? 2 पर। LHL चलिए RHL उसमें भी पहले निकाले तो RHL ले लें, 2 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ा हो जब x 2 से बड़ा या उसके बराबर हो, x³/4 होगा एफ एक्स, ठीक। x इज इक्वल्स टू 2 से कितना बड़ा हमने मान लिया? h बड़ा, x का मान 2 ही है, 2 से 2 कैंसिल, h कितना आ गया? 0। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू डालेंगे 2 प्लस h का होल पावर 3/4, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0/4 ऊपर होल स्क्वायर, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 का क्यूब है, 8/4, 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब ऐसे ही LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स कितना आएगा? जब x 2 से कम हो, x 2 से कम हो तब एफ एक्स आएगा x। अब x इज इक्वल्स टू 2 से कितना कम है? x हमने मान लिया x 2 से कम है, कितना? h, x की वैल्यू 2 दी गई है, h इधर और ये वाला 2 इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, बराबर में माइनस h, या h भी इधर ले आते हैं क्योंकि h माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। 2 से 2 कैंसिल, h का मान 0। हर एक केस में h 0 ही आएगा, ठीक। x 0 के इक्वल हो, x कितना है? h 0 के इक्वल हो, और x कितना है? 2 माइनस h। वैल्यू डालेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 0 बराबर कितना आ गया? 0। तो x बराबर 2 पर देख सकते हैं यहाँ पर जो LHL है और एफ ऑफ 2 है और जो RHL है वो तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? बराबर, तीनों बराबर है, 2 2 2 आ रहा है, यानी x बराबर 2 पर एफ एक्स असतत,
नहीं सतत है क्योंकि बराबर आ गया ना, सतत है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है एफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। सॉल्व करेंगे, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। कब? जब एक्स का मान 0 के बराबर ना हो। और एफ एक्स का मान 2a कब लेना है? जब एक्स का मान 0 के इक्वल हो। हमको दिखाना क्या? एक्स बराबर ए पर सांतत्यता का परीक्षण देना। ए पर दिखाना, तो ये वैल्यू जो है वो ए है, वो 0 नहीं है, ये ए होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो x बराबर a पर एफ एक्स क्या आएगा? x a के इक्वल हो तब एफ एक्स आएगा 2a। एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी डालनी है? a डालनी। ठीक, तो 2a ही रहेगा क्योंकि x इसमें है ही नहीं। अब हम LHS लेते हैं। लिमिट x टेंस टू कहाँ पर चेक करें? a पर। माइनस एफ एक्स क्या होगा? जब x a के इक्वल न हो, यानी x a से छोटा है, इक्वल नहीं है मतलब, तब एफ एक्स आएगा x प्लस a। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक, और x की जगह पर क्या आएगा? a माइनस एच। a है ही, x की जगह पर a माइनस का, देखो x का मान a माइनस एच और प्लस का a। हल करेंगे तो x लिमिट h टेंस टू 0, a और a 2a हो जाएगा माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 0 बराबर 2a। यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो x है वो a से कितना कम है? h। x का मान a दिया ही गया है, और ये सभी इधर आएंगे तो माइनस a प्लस h बराबर 0, कैंसिल h 0। x का मान कितना हो गया? a माइनस एच। a माइनस एच एक्स का मान हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? RHL लेंगे। लिमिट x टेंस टू कहाँ पर चेक कर रहे हैं? a पर। a प्लस एफ एक्स कितना आएगा? सेम ही x प्लस a। x की वैल्यू a से कितना ज़्यादा है? h। x का मान a दिया ही गया है, ये वाला इधर ही आएगा तो फिर माइनस h का मान कितना हो जाएगा? a में से गया 0। लिमिट h टेंस टू 0, अब h के बेस पर होगा। x की वैल्यू कितनी है? a प्लस एच और प्लस का a। लिमिट अप्लाई करेंगे तो a और a 2a हो जाएगा और h की वैल्यू 0, ये 2a हो गया। क्योंकि LHL एफ ऑफ a और RHL तीनों इक्वल हैं, तीनों के तीनों कितने के इक्वल हैं? 2a के इक्वल हैं, यानी x बराबर a पर एफ एक्स यानी फलन क्या है? सतत है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फलन जो दिया गया है वो सतत होगा। 20 नंबर में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 पर एफ एक्स सतत है, और जबकि एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले हम कहाँ पर चेक करेंगे? x इज इक्वल्स टू 1 पर। एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 3। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3। 3 और 1 4 माइनस 7, हल करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? माइनस 3। LHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इतना ही आएगा क्योंकि और कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है। इसकी सेकंड मेथड भी है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। RHL निकालिए, ये निकालिए, इक्वल आ रहे हैं तो ठीक है। बहुपदीय फलन में ऐसा ही होता है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x 1 से कितना कम है? h। तो x देख सकते हैं x 1 माइनस एच हो जाएगा, x की वैल्यू 1, ये सभी इधर आ जाएंगे, -1, ये h प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस, बराबर में 0, 1 1 कैंसिल, h 0। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 7 ब्रैकेट में 1 माइनस एच
प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 का क्यूब बचेगा, ये -7 गुणा 1 बचेगा क्योंकि h0 और प्लस का 3। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 ये भी बचेगा। 3 और 1 4, 4 में से 7 गया -3। RHL लिमिट x टेंस टू कहाँ पर चेक करना, 1 प्लस fx हमारा यही रहेगा, x³ -7x प्लस 3, x = 1 प्लस h1, ये 1 इधर आएगा माइनस, बराबर में h कितना बचा है, 0 बचा ना भाई, x का मान 1 ही तो है। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी डालनी है, 1 प्लस h का होल क्यूब -7 ब्रैकेट 1 प्लस h और प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का क्यूब -7 गुणा 1 प्लस का 3। हल करेंगे तो माइनस का 3 आएगा क्योंकि LHL f(1) और RHL तीनों के तीनों इक्वल हैं, वो भी कितना है, माइनस का 3। तीनों के तीनों कितना आ रहा है मान, माइनस का 3 आ रहा है। यानी x बराबर कहाँ पर, 1 पर fx सतत है। क्या है, सतत। ये प्रूव्ड हो गया पहला। अब कहाँ पर सिद्ध करना है सतत होगा, x बराबर 2 पर। fx कितना दिया गया है, x³ -7x प्लस 3। f(2) सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 -7 गुणा 2 प्लस 3, 8 3 11, 7 दूनी 14, हल करेंगे तो माइनस का 3 है ना, 7 दूनी 14 और 8 3 11, 11 प्लस के 14 माइनस के, माइनस का 3 आएगा। अब आगे LHL लेंगे। लिमिट x टेंस टू कहाँ पर, 2 माइनस और इनटू में fx। हमारा fx कितना होगा, हर बार यही होगा क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं दी गई, कोई अंतराल तो दिया नहीं गया है। x की वैल्यू 2 माइनस h डालना है, लेकिन कब, जब लिमिट लेंगे h टेंस टू 0। x की वैल्यू 2 माइनस h, भाई x 2 से कम है कितना, h, तो 2 माइनस h का होल क्यूब -7 ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस 3। ये आप बगल से कर सकते हैं वैसे। हल करेंगे तो 2 का क्यूब यहाँ पर 8 बचेगा, भाई h का मान 0, h का मान 0, लिमिट अप्लाई करेंगे और ये 7 गुणा 2 और प्लस 3 बराबर में कितना आ गया, -3। RHL हल करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx कितना आएगा, यही x³ -7 प्लस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0 जब रखेंगे तो x 2 प्लस h हो जाएगा, 2 प्लस h का होल क्यूब -7 गुणा 2 प्लस h और प्लस 3। ठीक, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h 0 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 7 दूनी 14 माइनस का और प्लस का 3। हल करेंगे तो -3, क्योंकि LHL और f(2) ये जो कि है और RHL तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों के तीनों कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। यानी x बराबर 2 पर fx सतत है। बस ऐसे ही करते चले जाना है, ये प्रूव्ड हो गया। अब ये तीसरा x बराबर 3 पर हम देखने जा रहे हैं। तो x बराबर 3 पर देखते हैं। fx कितना आएगा, सेम वही x³ -7 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कहाँ पर निकालना है, 3 पर। 3 का क्यूब -7 गुणा 3 प्लस 3, 3 का क्यूब 27 और 27 और 3 ये ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, -7 त्रिक 21। हल करेंगे कितना आ गया, 9। अब ऐसे ही LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx यही रहेगा, x³ -7x प्लस 3। सॉल्व करेंगे, लिमिट अगर h के बेस पर लेंगे वो h हमेशा 0 ही आएगा, लेकिन उसके लिए x का मान 3 माइनस h रखेंगे। x का मान 3 माइनस h का होल क्यूब -7 ब्रैकेट 3 माइनस h
प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर से 9 ही आएगा। अब आगे चलेंगे। जब सिद्ध करना है x बराबर 3 पर सतत, तो इसका मतलब ये 9 आ गया तो ये भी 9, RHL भी 9 आएगा। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx कितना है, x क्यूब माइनस 7x प्लस 3। लिमिट h के बेस पर अगर लेंगे तब x की वैल्यू 3 प्लस h होगा। x की जगह पर 3 प्लस h का होल क्यूब माइनस 7 ब्रैकेट 3 प्लस h प्लस 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 9। और क्योंकि LHL f(3) और RHL ये तीनों के तीनों कितना आएंगे, 9 आ रहे हैं, 9 9 9। अतः x बराबर 3 पर भी fx क्या रहा है, सतत। तीनों बराबर तो सतत। प्रूव्ड। ये प्रूव्ड करना था हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में। बस यहीं पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।